हमारे घर में एक अजीब सी चुप्पी थी। मां के बिना घर वीरान लगने लगा था। पिताजी के चेहरे पर हमेशा एक अनकही उदासी थी और गुस्से की परछाई दिखती थी। साक्षी, राजू और मैं इस बदलाव को महसूस कर रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। जब भी हमने मां के बारे में पूछा, पिताजी का एक ही जवाब होता, तुम्हारी मां बीमार है, उसे आराम की जरूरत है। हम तीनों भाई बहन आपस में बात करते, क्या मां सच में इतनी बीमार है कि हमसे मिल भी नहीं सकती, या कुछ और बात है जो पिताजी छुपा रहे हैं। एक दिन मैंने देखा कि पिताजी मां के कमरे में कुछ देर तक बंद रहे और फिर बाहर आए। उनके हाथ में कोई बड़ा काला बैग था। वह चुपचाप उसे आंगन में लेकर आए और कुछ जलाने लगे। मैंने पूछा, पिताजी क्या कर रहे हैं? उन्होंने झिझकते हुए कहा, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, जाओ अपना काम करो। उस रात मैंने साक्षी और राजू को बताया। हमने तय किया कि अब कुछ करना पड़ेगा। हमने अगले दिन मौका पाकर मां के कमरे की खिड़की से अंदर झांका। कमरा धूल और अंधेरे से भरा था। कोने में एक बड़ा संदूक रखा था जिस पर सफेद कपड़ा ढका हुआ था। बिस्तर पर मां का कोई निशान नहीं था। साक्षी बोली, भाई मुझे तो यह सब अजीब लग रहा है, मां यहां है भी या नहीं। राजू ने कहा, हमें दरवाजा तोड़कर अंदर जाना चाहिए। उस रात जब पिताजी सो गए, हमने मां के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन तभी संदूक से कुछ गिरने की आवाज आई। हम डर गए और भागकर अपने कमरे में चले गए। अगले दिन हमने पिताजी से कड़ाई से बात की, पिताजी मां कहां है? आप हमेशा क्या छुपा रहे हैं? आप हमसे क्या छुपा रहे हैं? पिताजी ने चुप्पी साध ली। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम सब ने मिलकर उनकी बात ना मानने का फैसला किया और सीधे मां के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। जब हम कमरे में पहुंचे तो वहां मां का शरीर संदूक के पास पड़ा हुआ था। वह पूरी तरह से सूख चुका था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पिताजी उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। बगल में रखे संदूक से एक चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो बच्चों को सच्चाई मत बताना। मैं नहीं चाहती कि वे मुझे इस हाल में देखें। हमने यह पढ़ा तो रोंगटे खड़े हो गए। जब हमने पिताजी से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम्हारी मां ने मरने से पहले मुझे वादा किया था कि मैं उसे बच्चों से दूर रखूंगा। वह चाहती थी कि तुम उसे हमेशा अच्छे रूप में याद रखो, लेकिन मैं उसे जाने नहीं दे सका। इतने में पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। हमने पुलिस को नहीं बुलाया था, पिताजी ने खुद फोन करके बुलाया था। वह बोले, अब सच बाहर आ चुका है, मुझे सजा भुगतनी होगी। लेकिन कहानी का अंत यही नहीं हुआ। जब पुलिस ने मां का शव उठाया तो संदूक से एक और चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, अगर मेरी मौत स्वाभाविक ना लगे तो जान लो मुझे जहर दिया गया है। हम तीनों भाई बहन पथरा गए। पिताजी ने
अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, अब तुम्हारे सवाल खत्म होंगे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्या मां को सच में पिताजी ने मारा था या किसी और का खेल था? यह सच्चाई हमेशा के लिए मां के साथ ही दफन हो गया। यह अंत कहानी में गहरा रहस्य और भावनात्मक प्रभाव जोड़ता है।